संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से इराक सत्ता के केंद्रीकरण पर काम कर रहा है और इस पर बहस कर रहा है कि सशस्त्र शक्ति का कितना हिस्सा केंद्र सरकार के अधीन होना चाहिए। इस समय ध्यान पीएमएफ यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर है, जो मुख्य रूप से शिया मिलिशिया नेटवर्क है और जिसकी ईरान से मजबूत संबंध है। अब इस बातचीत में कुर्द बल भी शामिल हो रहे हैं। कुर्द नेता कड़ा रुख अपना रहे हैं। उनका कहना है कि पेशमर्गा मिलिशिया नहीं बल्कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय बल हैं, जिनकी पीएमएफ से तुलना नहीं हो सकती। एरबिल के लिए पेशमर्गा को बगदाद की कमान में लाना केवल सैन्य सुधार नहीं है, ये कुर्दिस्तान की स्वायत्तता को चुनौती दे सकता है। हमारे साथ दिलीमान अब्दुल कादिर, अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ कुर्दिस्तान के संस्थापक जुड़े हैं। दिलीमान, पीएमएफ और पेशमर्गा के साथ अलग व्यवहार क्यों हो? बगदाद चाहता है कि सभी हथियार राज्य के पास रहें। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। पेशमर्गा बल पीएमएफ या हश्द अल शाबी नहीं है, ये हमें तुरंत समझना चाहिए। पेशमर्गा की सेनाएं पीएमएफ से बहुत पहले से मौजूद है। उनका कुर्द इतिहास में जड़ें गहरी हैं। वे कई दशकों से इराकी शासन के तहत प्रतिरोध का प्रतीक रहे हैं, जिसमें सद्दाम हुसैन की बाथिस्ट सेना भी शामिल है। और वे 2005 से पिछले इराकी शासन के पतन के बाद इराकी संविधान के तहत आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। पेशमर्गा बल जमीन पर कुर्द लोगों की रक्षा करते हैं। पीएमएफ की तुलना में उन्हें हाल ही में 2014 में कट्टरपंथी सुन्नी जिहादी आईएसआईएस के जवाब में स्थापित किया गया था। वे ईरान से आदेश लेते हैं। इराकी संविधान इन्हें वित्त, हथियार और सुरक्षा देता है, लेकिन आदेश तेहरान के आयतुल्ला से ही मिलते हैं। मुझे लगता है ये दोनों बिल्कुल अलग है और ये बातचीत कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार व उत्तर के स्वायत्त क्षेत्र को कमजोर करने की कोशिश है। क्या ऐसे संकेत है कि नए इराकी प्रधानमंत्री एक कमजोर कुर्दिस्तान चाहते हैं? मेरा मतलब है, अगर बगदाद पेशमर्गा को एक संघीय कमान संरचना में शामिल करने की कोशिश करता है, तो वास्तव में जमीन पर क्या होगा? खैर, उनका हौसला काफी हद तक इसलिए बड़ा है क्योंकि उन्होंने हाल ही में सीरिया में जो देखा, उसमें सीरियाई लोकतांत्रिक बलों को तोड़ने और उन्हें एकीकृत करने का प्रयास किया गया, जो उत्तर पूर्वी सीरिया में कुर्दों के नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं। और इसका नेतृत्व अमेरिका के तुर्की में राजदूत और अब सीरिया और इराक के लिए विशेष दूत टॉम बैरेट ने किया था। तो मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि सीरिया सभी अलग अलग गुटों को दमिश्क के अधिकार में लाने पर काम कर रहा है और वे भी वही चीज दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इराक के लिए विशेष दूत के रूप में टॉम बैरेट की हालिया नियुक्ति के साथ वे खुद को और भी अधिक साहसी महसूस कर रहे हैं कि वे यह कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पेशमर्गा अपने क्षेत्र को कमजोर और विघटित होने नहीं देंगे, लेकिन यह भी कुर्दों पर दबाव डालता है। फिर भी हमें यथार्थवादी और बातचीत में ईमानदार रहना होगा। ये कट्टरपंथी ताकतें हैं जो 60 से अधिक अलग अलग सशस्त्र गुटों से मिलकर बनी हैं, और इन गुटों में से कुछ के पास इलाका भी है और वे बगदाद के अधीन नहीं है। तो इसे सिर्फ इराकी सेना में शामिल करना कहना, असल में बात ये नहीं है। उन्हें निरस्त्र और भंग कर देना चाहिए। क्या वॉशिंगटन में लॉबिंग हो रही है या कुर्दिस्तान के अमेरिकी मित्र टॉम बैरेट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुर्दिस्तान क्षेत्र की स्वायत्तता बनी रहे? बिल्कुल, अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ कुर्दिस्तान के साथ हम यूएस कुर्दिश संबंधों और स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारे काम का एक हिस्सा कुर्दिस्तान क्षेत्र पर दबाव बनाना रहा है ताकि वे पेशमर्गा सेनाओं को एकजुट करने की दिशा में आगे बढ़े, ताकि ऐसी इराकी सरकार या इराक के लिए कोई विशेष दूत जैसे कि टॉम बैरेट कुर्दिस्तान क्षेत्र को कमजोर करने या उसमें दखल देने की कोशिश ना कर सके और जो भी मौका उसे मिलता है उसका फायदा उठाता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस भी इस पर ध्यान दे रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी क्योंकि कुर्दों के कई दोस्त वहां हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हाल ही में इसका जिक्र किया था। तो मुझे लगता है कि ये कुर्दों पर निर्भर करता है। अगर आप कमजोर होना चाहते हैं तो उत्तर में बटे रहें और अपने पेशमर्गा को एकजुट ना करें। अगर आप मजबूत होना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि पेशमर्गा को इराकी सेना में शामिल करने का सवाल बातचीत से बाहर हो जाए, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पेशमर्गा सेनाओं को एकजुट करना चाहिए
मान लीजिए पेशमरगा सेनाएं एकजुट हो जाएं, तो वे दूसरों को कैसे देखेंगी?